अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन अज़हर सदीक एडवोकेट न्यूज़ चैनल के साथ। सिंध से जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। सिंध में जो जिस तरह बदइंतज़ामी है उसकी असल वजूहत सामने है, जिसमें बताया गया है चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में 825 अफसरान ऐसे हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिए गए हैं, और जो रिपोर्ट में सामने इंकशाफ हुआ है उसमें 220 अफसरान को असल इदारों के बजाय दीगर महकमों में तैनात किया गया है और 12 अफसरान को OPS में तैनात किया गया है। और रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि ग्रेड 19 से ग्रेड 20 के जो अफसरान हैं उनको इजाफी चार्ज दिए गए हैं, और जो मंजूर नज़र अफसरान थे ये उनको तमाम को चार्ज दिए गए हैं, और जो असल जो हकदार थे उनको चार्ज से मुलाजमत से महरूम रखा गया है। सिर्फ सरकारी नौकरी तो रखते हैं लेकिन उनके पास मुलाजमत नहीं है। लापता अफराद की बाज़ाबी से मुताल्लिक चीफ सेक्रेटरी जो IG सिंध थे उनकी जानब से रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें 2014 के बाद से अब तक जो है तकरीबन 4373 अफराद लापता हुए थे। और पुलिस का कहना है कि 4080 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है, और तकरीबन 293 अफराद जो है अब भी लापता हैं। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध और दीगर इदारों को कहा है कि जो दीगर लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए इकदाम किए जाएँ। फैसल बावडा PTI के और इसके अलावा जो परवेशा खान हैं उनको नाअहल करार देने के लिए मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर हुई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को और इन दोनों फरीकैन को और पीर को तफसीली जवाब तलब किया है। PSL के मैच के दौरान जो कराची में सड़कें खासतौर पर बंद होती हैं, अदालत ने उस पर बरहमी का इजहार किया है, और अब 2 मार्च को एडिशनल IG कराची और महकमा दाखिला सेक्रेटरी महकमा दाखिला को तलब किया है और कहा है कि जो हमने हुक्म दिया था कि PSL के मैच के दौरान सड़कें बंद नहीं होगी और शहरी परेशान होते हैं, उनको अजियत से बचाने के लिए इकदाम किए जाएँ। तो अदालत ने अदालती अहकामात ना मानने पर, अमल दरामद ना करने पर इन दोनों अफसरान को तलब किया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म के आड़ में लीज मकानात तोड़े जा रहे हैं, शहर में जो नाले हैं जो ख़ासतौर पर गुज्जर नाला, उसमें भी अदालत ने आज हुक्मनामा जारी किया और शहरी हुकूमत और सिंध हुकूमत से तफसीलात तलब की है कि क्या गाइडलाइन है, और अगर जिनके लीज़ मकान तोड़े जा रहे हैं तो उनको मुआवजा क्या दिया जाएगा, और इसके अलावा उनको मुआवजे के साथ साथ कितना तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद इनके सेटलमेंट के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अदालत ने वो भी 18 मार्च को इन दोनों इदारों से तफसीलात तलब की है। और इसके साथ साथ जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जो गैर कानूनी तकर्रियाँ होती है उसमें साबिक सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन नूर मोहम्मद लगारी समेत 8 मुल्ज़मान की सिंध हाई कोर्ट ने आज ज़मानत मुस्तरद की है और उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है। नैब ने सिंध हाई कोर्ट के बाहर से 2 अफसरान को, साबिक अफसरान को गिरफ़्तार भी कर लिया है। और ये बड़ी पेशरफ्त थी, बड़ी ख़बरें थी सिंध से। मज़ीद जो ख़बरों और अपडेट्स के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।